सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासाओं का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है कि भक्त भगवान के अस्तित्व को किस कारण मानता है, यानी भक्त क्यों मान लेता है। भाई, उसके पास क्या प्रमाण है, वो क्यों मान लेता है। क्या वो अंधविश्वासी है जिसके कारण मान लेता है, या उसके पास भी कुछ तर्क तथ्य हैं जिसके कारण भक्त जो है भगवान को मानता है। पहली बात तो यह है कि जो भक्त होता है उसके पास जो परमाणु तर्क होते हैं उसको आप समझ लें कि वह क्या कहता है। उसका पहला कथन यह है कि यहाँ पर कोई भी चीज अपने आप होती हुई नहीं देखी जाती है। किसी भी चीज के होने में कुछ न कुछ कारण अवश्य होता है, यानी अनावश्यक ही कोई चीज नहीं है, उसके पीछे कुछ अवश्य कारण है, कोई न कोई हेतु है। तो उस हिसाब से इस संसार का भी कोई हेतु है, और वह जो हेतु है उस हेतु को ही परमात्मा कहेंगे, उस हेतु को ही भगवान कहते हैं। अब कोई यदि यह कहे कि फिर भगवान का हेतु क्या है, तो भक्त क्या कहेगा। तो भक्त यह कहता है कि भगवान ही जो है वो सबके हेतु हैं, और भगवान है हेतु और कारण और कार्य। हेतु और कार्य ये जो होते हैं, कार्य और कारण, इनसे परे है। उनका कोई हेतु नहीं हो सकता, क्योंकि वे सबके हेतु हैं, वे कारणातीत हैं। वे कार्य और कारण के नियमों से परे हैं। क्यों परे हैं, उसके पीछे क्या उसका कथन है। उसके पीछे कथन यह है कि कार्य और कारण का जो संबंध है ये सिर्फ सापेक्षिक जीवन में, सापेक्षिक अस्तित्व में महत्व रखता है। निरपेक्ष में यह नियम लागू नहीं हो सकता, और परमात्मा निरपेक्ष है, इसलिए यह नियम लागू नहीं है। अब परमात्मा निरपेक्ष है, इसका क्या प्रमाण है। तो भक्त का यह कहना है कि परमात्मा निरपेक्ष है इसलिए क्योंकि परमात्मा की कोई सीमा नहीं है, वे असीम है। इस असीम अस्तित्व को ही परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा असीम है कहने से अगर आपको एतराज है, तो अस्तित्व असीम है ऐसा भी आप कह सकते हैं। उस अस्तित्व को, चूंकि वह असीम है, अनंत है, तो उसका कारण नहीं हो सकता। कारण सिर्फ जो है अंत वाले का ही होता है, आदि वाले का ही होता है। जिसका आदि है, जिसका अंत है, जिसका मध्य है, उसी का ही कुछ न कुछ हेतु होता है, कुछ न कुछ कारण होता है। अनंत का कुछ हेतु और कारण नहीं होता है। इसीलिए परमात्मा जो है कार्य और कारण से परे हैं, उससे विराट हैं, ऊपर हैं, और वह अनंत हैं। तो यह अस्तित्व चूंकि अनंत है इसलिए परमात्मा है। भगवान का प्रमाण यही है कि वे अनंत हैं। यह अनंत अस्तित्व ही प्रमाण बतलाता है भगवान का, और इस अस्तित्व में कुछ भी जो घटना घट रही है उसके पीछे कुछ कारण होते हैं। इसलिए इस संसार के भी होने के कुछ कारण हैं। यहाँ पर कोई चीज स्वतः होते हुए नहीं देखी जाती है, यानी अपने से ही कुछ नहीं हो जा रहा, उसके पीछे कुछ न कुछ कारण है। ये सबसे बड़ा तर्क होता है भक्त का। दूसरा कि हम यहाँ कुछ भी जो अनुभूत करते हैं, तो यह जो अनुभूत करते जो हम जो होता है कुछ भी, तो इसके पीछे जो हमारी अनुभूति होती है, वह अनुभूति यानी वह चेतनता कहाँ से आती है जिसके कारण हम कुछ अनुभूत करते हैं। तो वह चेतना भी कहीं न कहीं से आ रही है। तो वह जो चेतन सत्ता है
उसके कारण ही वह मानता है कि वह चेतना जो है सीधे ईश्वर से उसका संबंध है। इसके कारण ही हम महसूस कर पाते हैं किसी भी चीज को। ईश्वर सत्ता से संबंध नहीं रहने पर हम महसूस नहीं कर सकते। तो यह एक कारण वे मानते हैं। फिर यह कहना उनका होता है कि यह जो अस्तित्व है यह किन्हीं खास नियमों से होता हुआ देखा जाता है। यहाँ पर नियम है, संविधान है, यह तुक्के पर नहीं चल रहा है, यानी बेमतलब का नहीं चलता है। और यह जो है एक निश्चित नियम से और बहुत ऑर्गेनाइज्ड रूप से चल रहा है। तो इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है इतना ठोस है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का कोई अपवाद और अंत नहीं होता है, कोई इसका अतिक्रमण नहीं कर सकता है। तो वे जो नियम हैं वह जो विज्ञान है, परमात्मा विज्ञान स्वरूप हैं, अर्थात इसका जो है कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके आधार पर इसके लॉज हैं, फिनोमेना है, इसके कारण ही किसी से किसी का रिएक्शन होता है तो एक निश्चित घटना घटती है। इसके कारण ही वह मानता है कि भगवान है, क्योंकि वे नियम तो किसने बनाए हैं, वे नियम कैसे बने हैं। कोई कह सकता है कि यह अपने आप ऐसे विकसित हुआ है। अपने आप कैसे विकसित हुआ, उसके पीछे विकास के फोर्स किसने डाली, कैसे डाली। जब तक कोई चीज इनहेरेंट नहीं हो तब तक वो कैसे होगा। तो उसके पीछे कुछ ना कुछ प्रेरणा है, कुछ ना कुछ वहां पर सिद्धांत में थे पहले से, कुछ ना कुछ प्रिकर्सर था, तभी तो हुआ। इवोल्यूशन का ही प्रिकर्सर उसमें था मौजूद, तभी वहां इवोल्यूशन हुआ। नहीं तो इवोल्यूशन नहीं हो सकता, विकास नहीं हो सकता। मन माना ऐसे थोड़ी विकास हो जाएगा, अपने से विकास आग कैसे जाएगा। विकास के सिद्धांत उसमें थे, विकास की धारा, विकास के नियम उसमें थे, इसीलिए विकास हुआ। तो इस कारण से भी वो मानते हैं कि भगवान हैं। और मनुष्य जो है और सभी प्राणी दुख से मुक्त होना चाहते हैं, और दुख से मुक्त होना चाहते हैं। दुख से मुक्त होने की छटपटाहट उनमें और सत्य जानने की जो भूख होती है मनुष्य में कि वास्तव में सत्य क्या है, इसको जाने, तो यह भूख कहाँ से आती है। और वह कोई भी चीज जो जान लेता है तो उसके बाद वो संतुष्ट क्यों नहीं होता, फिर उसके पीछे का सत्य क्या है वह जानना चाहता है। तो यह जो नॉलेज की जो भूख होती है, ज्ञान की जो भूख है, ये शांत नहीं होती। ये तब तक शांत नहीं होती जब तक परम सत्य को नहीं पा लिया जाता है। तो जो भी वैज्ञानिक हुए आज तक, उन्होंने कोई भी सिद्धांत क्यों ना दिया हो, वे उससे संतुष्ट नहीं हो पाए। उनको फिर लगा कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, यानी उनके दिमाग में प्रश्न वो रहे ही रहे और नए नए प्रश्न आ गए। यानी ज्ञान की भूख उनकी खत्म नहीं हुई और बढ़ती ही चली गई। तो भक्त का ये कहना है कि ये भूख कहाँ तक बढ़ती बढ़ती जाती है, ये परम सत्य तक जाती है। तो परम सत्य जो है उसका होना, हम लोग की भूख का शांत नहीं होना तब तक जब तक कि परम सत्य की उपलब्धि नहीं हो, यह बतलाता है कि ईश्वर तत्व है, परम सत्य है। उस परम सत्य को ही ईश्वर नाम दिया गया है, कम से कम सनातन धर्म में तो दिया ही गया है। अन्य धर्मों के जो ईश्वर है उनकी व्याख्या अलग है, मैं सनातन धर्म के हिसाब से कह रहा हूँ। तो सनातन धर्म में यही कहा गया है कि परम सत्य की उपलब्धि, यह भी एक भक्त के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि वहाँ तक जाता है। फिर एक बात है कि इन दुखों से मुक्त होना, जन्म मरण से मुक्त होना, इसका जो प्रयास होता है, तो कोई कितना भी पैसे वाला हो जाए, कितना भी संसार में कमा लेता है, वह संतुष्ट नहीं रहता है, वह आनंदचित्त नहीं रह पाता है, बेचैन अशांत रहता है। वो कितनी भी बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेता है, चेहरा अटका ही लटका ही रहता है उसका। तो ऐसे अटके लटके चेहरे वाले घूमते रहते हैं, जबकि विश्व स्तर की वे पर्सनालिटी होते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि उसमें संतुष्टि, उसमें शांति, उसमें आनंद की बूंद नहीं आई। तो तमाम भौतिक उपलब्धियों के बावजूद
मनुष्य का हताश निराश होना, अवसाद में चले जाना, यहाँ तक कि कुछ लोग आत्महत्या तक भी कर लेते हैं और हजारों लाखों लोगों का जीवन भी ले लेते हैं और तमाम तरह की संपत्तियों को इकट्ठा किए हुए फिर भी उनकी ये दुर्गति होती है। जबकि एक भक्त है, वह भगवान के भजन में लीन होकर के बस थोड़े से में मजा कर लेता है और उसी में हंसता नाचता गाता रहता है। तो वह जीवन से, और यहाँ पर भक्त कहते हैं कि हर प्राणी जीवन से मुक्त होना चाहता है। हर प्राणी जीवन और मरण से मुक्ति चाहता है, दुख दर्द से मुक्ति चाहता है, सुख शांति चाहता है, आनंद चाहता है। वह जीते जीते भी थक जाता है और दुआएं करता है कि मेरी मृत्यु आ जाए, इस जीवन से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। लेकिन मरने से भी डरता है, यानी वो मृत्यु से भी डरता है और जीवन से भी डरता है। और वह जीवन जो उबाऊ हो चला है, रोज रोज की वही रूटीन, रोज रोज की वही चीज करते करते उसका दिमाग दिल घिस जाता है। तो वह सुकून कहाँ पाता है? वह परमात्मा के ही चरण में सुकून पाता है। तो कहते हैं कि ये जो इतनी उपलब्धियों वाले हताश निराश हो जाते हैं, परंतु जो भक्त है वो भगवान के चरण में चला जाता है। वो इस पूरे अस्तित्व में जो है देखता है कि हमारा यही स्वामी, यही रखवाला है, इसी से सब होता है। तो वहाँ समर्पण कर देता है, अपने अहंकार को वहाँ विसर्जित करता है। उससे वह अपने को हल्का, शांत, आनंदचित्त महसूस करता है। तो इसके कारण भी वह यह समझता है, वह देखता है कि उसका पालन करने वाला कोई है। वह देखता है कि उसके लिए व्यवस्थाएं हैं मौजूद, यह अस्तित्व उसको उपलब्ध कराता है। और यहाँ पर जो है उसकी जो उपलब्धि है, उपलब्ध कराता जो है वह ईश्वर, तो वह न्याय के अनुसार से उपलब्ध कराता है। तो ये वह ईश्वर जो है उसको न्यायकर्ता के रूप में मालूम पड़ता है। यानी यहाँ जो न्याय की भावना होती है, तो वो देखता है ये न्याय की भावना कहाँ से आती है, जस्टिस कहाँ से आ रहा है, उसका स्रोत कहाँ है। तो इसलिए उस स्रोत के सामने वो नमस्कार करता है। वह स्रोत उस अनंत से ही आ रहा है। तो इसलिए वह मानता है कि ईश्वर है, क्योंकि वह देखता है कि यह अन्याय होते हैं। यह सही है कि हम लोगों को कुछ दिखता है अन्याय भी हो रहे हैं, परंतु वह जानता है कि हम जिसे अन्याय समझते हैं वह कोई जरूरी नहीं है कि अन्याय हो सकता है वह इस समग्र अस्तित्व के जरिए किया गया वह न्याय है, जो हमारे अपने मापदंड से अन्याय दिख रहा है, लेकिन उसका जो मापदंड है उससे वह न्याय है। तो हम अपने मापदंड से जिसको न्याय समझते हैं वह भी होता हुआ दिखता है, और हम अपने मापदंड से जिसको न्याय नहीं समझते, अन्याय समझते हैं, वह भी होता दिखता है। परंतु भक्त जानता है कि चाहे हमारा मापदंड कुछ भी हो, उसका मापदंड तो न्याय ही है, क्योंकि न्याय नहीं होता तो यह होता कैसे। यानी तुक्के में यहाँ पर जस्टिस नहीं होती है। हम उसके जस्टिस को नहीं पहचानते हैं, क्योंकि हम उस व्यक्ति के सारे कर्मों का और उस व्यक्ति से संबंधित जितने भी लोग हैं उनके कर्मों का लेखा जोखा हम नहीं रखते हैं। हमारे पास कोई डेटा नहीं है उन लोगों के कर्मों का। इसलिए उनके साथ जो घटना घटती है तो हमें लगता है कि यह निर्दोष है, लेकिन वह दोषी भी हो सकता है, क्योंकि हमें उसकी पूरी जानकारी नहीं है, हमें पूरा नॉलेज नहीं है। तो हम कैसे जान सकते हैं कि उसके साथ जो घटना हुई वह न्यायपूर्ण थी या नहीं थी। तो इन कारणों से भी जो भक्त है वह भगवान को मानता है और उसके न्याय पर विश्वास करता है और उसके हर कर्म को वह नमस्कार करता है। हरि ओम।